देखिए, आज हम वीकली एक्सपायरी की तरफ मूव कर रहे हैं और हम लोग ये देख रहे हैं कि सुबह से ही मार्केट कहीं न कहीं एक रेंज बाउंड मैनर में ट्रेड होता दिखाई दे रहा है। डेरिवेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो देखिए 17,500 का एक मेजर हर्डल है, बार-बार 17,500 के आस-पास आके बाज़ार कहीं न कहीं पॉज़ ले रहा है और मुझे लगता है कि ऐसे जिस तरीके से बार-बार नीचे डाउन साइड से रिकवरी आती है और स्टॉक्स के अंदर बाइंग देखी जा रही है, मुझे लगता है सेकंड हाफ में थोड़ा-सा यहाँ पे बाइंग मोमेंटम कैरी करना चाहिए मार्केट में। अपसाइड की बात करें तो 550 तक के आस-पास यहाँ पे मार्केट निफ्टी में मूव एक आता दिखाई दे सकता है। हालाँकि स्टॉक्स स्पेसिफिक मूव चल रहा है रिजल्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें या फिर हम लोग देखेंगे मिड कैप्स में थोड़ा-सा ज़्यादा यहाँ पे आज मूवमेंट देखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं पिछले काफ़ी दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि बैंकिंग स्टॉक्स में एक अच्छी खासी बाइंग होती दिखाई दे रही है। खासकर छोटे-मझोले बैंक्स में अच्छे बाइंग के सौदे आते दिखाई दे रहे हैं। तो आज के लिए जो रिकमेंडेशन रहेंगी, देखिए बिल्कुल ये एक तरीके से बीटीएसटी ट्रेड की तरह तो नहीं, बट अगर 2 से 3 दिन की ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से पोजिशनल व्यू कोई लेके चलना चाहे, तो मेरा जो व्यू रहेगा बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा। छोटे-मझोले बैंक्स के ऊपर में यहाँ पे मेरा फोकस रहेगा। तो पहली जो रिकमेंडेशन रहेगी बाइंग साइड पे वो रहेगी यूनियन बैंक के अंदर। यूनियन बैंक की अगर बात करें तो लगभग 1.5% के गेन्स के साथ यहाँ पे स्टॉक ट्रेड होता दिखाई दे रहा है और पिछले 1 घंटे में हम लोगों ने देखा काफ़ी अच्छी पोज़ीशन स्टॉक के अंदर बनती दिखाई दे रही है और जिस तरीके से बैंकिंग स्टॉक्स परफ़ॉर्म कर रहे हैं, मुझे लगता है आने वाले सेशंस में इस तरीके जो छोटे बैंक्स हैं सरकारी बैंक्स के की अगर मैं बात करूँ तो ये एक आउट परफॉर्म करने की यहाँ पे क्षमता रखते हैं। तो पहली रिकमेंडेशन रहेगी यूनियन बैंक की स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन करने की जरूरत है ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से ₹45.25 के नीचे 45.5 के स्टॉप लॉस से यहाँ बाइंग करने की सलाह दूंगा। मुझे लगता है स्टॉक में बिल्कुल पोटेंशियल है 49 के लेवल्स को टेस्ट करने का। तो 49 के टारगेट पोटेंशियल के साथ यूनियन बैंक में बिल्कुल बाइंग करी जा सकती है। दूसरा जो स्टॉक रहेगा देखिए वो भी बैंकिंग काउंटर में से रहेगा पीएनबी। हालांकि इतने बड़े बड़े मूव स्टॉक में देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर हम लोग पीछे हिस्टोरिकल मूव्स देखें तो पिछले 1 हफ्ते में स्टॉक ने एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाई है। पिछले 1 हफ्ते में लगभग नहीं तो 10 से 11% के गेन्स यहाँ पे स्टॉक ऑलरेडी दिखा चुका है। तो मुझे लगता है पीएनबी एक अच्छा मोमेंटम कैरी कर सकता है। ₹40 की कॉल स्ट्राइक पे हालांकि एक अच्छा खासा ऊपर रिटर्न्स बिल्डअप है, लेकिन लाइव मार्केट डेटा की बात करें तो कहीं न कहीं जो कॉल राइटर्स हैं यहाँ पे पोजीशंस अनवाइंड करते दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है जैसे ही स्टॉक ₹40 के ऊपर एक मोमेंटम कैच करता है, एक अच्छा प्ले आउट हो सकता है यहाँ पे लॉन्ग बेट करने के लिए। स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन करने की जरूरत है 38 के नीचे ₹38 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ बाइंग करने की सलाह रहेगी पीएनबी में। अपसाइड मुझे लगता है ₹42 तक 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है उससे जल्दी भी ₹42 तक ये स्टॉक मूव कर सकता है। तो पीएनबी और यूनियन बैंक के ऊपर मैं आज फोकस रखूंगा और बिल्कुल बाइंग करने की सलाह दूंगा और लेवल्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सुझा दी। ओके ठीक है क्षितिज, आपने दोनों लेवल्स बता दिए, एक तो यूनियन बैंक है, दूसरा आप बता रहे हैं पीएनबी। इन दोनों ही शेयर्स के लिए आप वैसे भी ₹50 से दोनों के नीचे शेयर हैं, दोनों ही सरकारी बैंक है, रखे जा सकते हैं। आज सरकारी बैंकों का ही दिन है एक्चुअली। मेरे साथ विनय भी जुड़ रहे हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज से। विनय, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आपकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या है विनय? जी मेरे तरफ से एक पीएसयू स्टॉक्स देख सकते हैं। कोल इंडिया का प्राइमरी ट्रेंड काफी अच्छा रहा है और हमने देखा है कि जब निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बनाया था अक्टूबर 2021 में 18,600 के करीबन, तो वहां से अगर परफॉर्मेंस देखने जाए निफ्टी के स्टॉक्स का तो कोल इंडिया जो एक ऐसा स्टॉक है जो सेकेंड हाईएस्ट रिटर्न दिया है और फर्स्ट हाईएस्ट रिटर्न दिया था आईटीसी ने। तो कहीं ना कहीं पीएसयू एज ए सेक्टर हैज बीन आउट परफॉर्मिंग और पीएसयू सेक्टर में से कोल इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा लग रहा है। और शॉर्ट टर्म चार्ट्स में भी मैं देख रहा हूँ कि इसमें एक लोअर लेवल में करेक्शन आने के बाद एक सप्लाई अब्सॉर्ब करने के बाद वापस से बाइंग आ रही है। तो कोल इंडिया कैन बी लुक्ड एट 239 रुपीस के आसपास प्राइस चल रहा है और स्टॉक के पोटेंशियल है कि आने वाले दिनों में 250 के टारगेट दिखा सकता है और ट्रेडर्स के लिए मैं रिकमेंड करूंगा 234 रुपए का स्टॉप लॉस। तो कोल इंडिया एक ओवरऑल अच्छा है। और दूसरा एक डिफेंस थीम में हम ध्यान दे सकते हैं। मुझे एक अस्ट्रा माइक्रोवेव करके स्टॉक है जो मिड कैप डिफेंस स्पेस में से बिलोंग करता है और वहां पे अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। जो अभी ये स्टॉक अस्ट्रा माइक्रोवेव ट्रेड कर रहा है करीबन 311 के, तो इसमें एक ₹300 का स्टॉप लॉस लगा के अपसाइड में हम 20 से 25 रुपए की अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसका जो नजरिया होना चाहिए वो 2 से 3 दिन का होना चाहिए। तो एक डिफेंस स्पेस में से अस्ट्रा माइक्रोवेव आई वुड रिकमेंड और पीएसयू में से आई वुड गो फॉर कोल इंडिया। एब्सोल्युटली, अस्ट्रा माइक्रो और कोल इंडिया दो कॉल्स इस वक्त आती हुई विनय की तरफ से। लेकिन इस बीच भारत की ग्रोथ स्टोरी पर देश के कॉर्पोरेट्स का भरोसा लगातार कायम है और ये भरोसा बढ़ता जा रहा है। दिवाली के अवसर पर ईटी नाउ स्वदेश